करेंगे। आज लेकर के आ रही है हमारी श्रीमती पूनम जैन, जो गण्य ज्ञानमती माता जी की ननिहाल है महमूदाबाद, वहां से पूनम जैन ज्ञानमती महिला मंडल से हैं। श्री कोमल चंद जी जैन परिवार की ओर से हैं और महोत्सव का हम शुभारंभ कर रहे हैं। टिकैत नगर से भी प्रदीप जैन, नीलम जैन, विपिन, मोहिनी, नितिन जैन, स्वाति जैन, उन्नति, प्रक्षाल, निशांत, नित्या जैन टिकैत नगर से भी उपस्थित हो रहे हैं। विशेष रूप से अपने घरों में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की विनयांजलि को समर्पित करने के लिए। तो अब सर्वप्रथम प्रारंभ करें रत्नत्रय महोत्सव का कार्यक्रम। दर्शन पाए, जीवन सफल बनाए। आजा रे चांदनी, आजा रे चांदनी, हमारो पूनो चांद लेके आजा। हम सब आश लगाए, आजा तेरे दर्शन पाए, आजा जीवन सफल बनाए। आजा आजा रे चांदनी, आजा रे चांदनी, हमारो पूनो चांद लेके आजा। जीवन सार बताया। आजा रे चांदनी, आजा रे चांदनी, हमारो पूनो चांद लेके आजा। हम सब आश लगाए, आजा तेरे दर्शन पाए, आजा जीवन सफल बनाए। आजा आजा रे चांदनी, आजा रे चांदनी, हमारो पूनो। और अब महमूदाबाद जो गण्य ज्ञानमती माता जी की ननिहाल आरिका श्री रत्नमती माता जी की जन्मभूमि, वहां से किस प्रकार से मोहिनी को ब्याह के समय पिता दहेज में ग्रंथ देते हैं और कैसी कैसी कहानी है, इस पूरी कहानी को पिरोया है हमारी पूनम जैन ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के माध्यम से। चलिए उसको देखते हैं, उसके बाद पूजन करेंगे। सच्ची बनी कहानी जहाँ एक पिता की कन्या दान की।
सुनकर उसकी ईशत ज्ञान की, इन कन्या की कमाल की, सच्ची बनी कहानी जहाँ एक पिता की कन्यादान की, धरती है ननिहाल की।
चलो पुष्टिगणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की अपने अपने तरीके से अपने अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के सभी लोग बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दे रहे हैं। एक हमारे नीलम त्रिपाठी नासिक ने किया था, हमारे सुनील कुमार जी ने बिल्कुल मेला लगा करके, और हमारे अनेक सभी परिवारों ने बहुत ही अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दी। और सुमन जी राष्ट्रीय अध्यक्षा की प्रस्तुति अत्यंत सुंदर रही थी। सभी भाई बहन जो प्रस्तुति दे रहे हैं, इससे पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के प्रति आपकी भावनाएं, आपकी भक्ति, समर्पण कैसा है, ये प्रतिभाषित होता है। तो आज चूंकि ननिहाल की धरती थी महमूदाबाद, वहां पर पूनम जी ने अपने महिला मंडल के द्वारा ये प्रस्तुति प्रस्तुत की है कि ज्ञानमती माता जी की माँ को जो दहेज में पंचनंदी पंचविंशति का ग्रंथ मिला, उसको उन्होंने पढ़ा और प्रथम कन्या के रूप में उन्होंने ज्ञानमती माता को जन्म दिया, जो आज भारत गौरव विश्व विभूति के रूप में ज्ञानमती माता जी के रूप में हम सबके समक्ष उपस्थित हैं। तो अब चलते हैं आचार्य श्री को अर्घ चढ़ाकर पूज्य माता की पूजन करेंगे। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनिन्द्र अर्घ्यम निर्वाहमीति। ओम ह्रीम प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनिन्द्राय अर्घ्यम निर्वाहमीति स्वाहा। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरोत्तर 67 आह्वाननम्, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम्, अत्र मम सन्निधौ भव भव सन्निधिकरणं स्थापनम्। क्षीरोदधि जनलायके करुचरण त्रयधार, ज्ञानमती गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जल प्राश्रय जलम निरुपामति स्वाहा। चंदन घिस कर पूर साय चरचुमा पद सात, ज्ञानमती गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती मात्रे संसार विनाशनाय चंदनम निरुपामति स्वाहा। कंदुल धवल अखंड ले अर्पो सदा सुख का, ज्ञानमती गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षयवत प्राप्ति क्षुतम निरुपामति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पो पद सुख का, ज्ञानमती गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती मात्रे कामं पुष्प निरुपामति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती मात्रे सुधा रघुनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति स्वाहा। ग्रथ का दीप जलाय के आरती कर सुख का, ज्ञानमती गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती मात्रे महान कामनाशनाय दीपम निरुपामति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दहन करूं सुख का, ज्ञानमती गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती मात्रे अश्वगंधनाय धूपम निरुपामति स्वाहा। फल अंगूर बदाम ले चरण चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरुपामति स्वाहा। आठों द्रव्य सजाए के अर्घ्य चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रभु आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्वत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। शामिल संगीत में जयमाला प्रारंभ हो रही है, उसके पहले जानना है कल इसी क्रम में विनयांजलि समर्पित करने के लिए विशेष परिवार वीर कुमार जैन, श्रीमती विभो जैन, श्री रितेश जैन, रूबी जैन और मनीष जैन, अंकिता जैन, आशीष, अभिलाषा जैन, दिव्यांशी, उज्जवल जैन लखनऊ से अपने परिवार को सजा करके अपने घर को सजा करके बैठेंगे। और दूसरे हैं भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर रुईकर कॉलोनी कोल्हापुर,
अभिषेक अशोक पाटिल कार्याध्यक्ष हैं युवा परिषद कोल्हापुर के। इन दोनों परिवारों की ओर से विशेष रूप से विनयान्जलि समर्पित की जाएगी और आप सभी लोग अपनी अपनी भक्ति लेकर उपस्थित होंगे। तो आज के परिवार वालों के लिए भक्ति करने का साधन शांति शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत संगीतमयी जय मां जय मां जय मां। आज अभिनंदन माँ गणनी ज्ञान मदिका अभिवंदन करना है। इस सरस्वती प्रतिमा को शत वंदन करना है। आज अभिनंदन करना है, मात पद वंदन करना है, ज्ञान का अर्चन करना है, चरण में चर्चन करना है। भी माता का अभिवंदन करना है, इस सरस्वती प्रतिमा को शत वंदन करना है। आज अभिनंदन करना है, मात पद वंदन करना है, ज्ञान का अर्चन करना है, चरण में चर्चन करना है।
इस शारद माता का अभिवंदन करना है, चंदनामती का वंदन स्वीकृत माँ करना है। आज अभिनंदन करना है, मात पद वंदन करना है, ज्ञान का अर्चन करना है, चरण में चर्चन करना है। इस ज्ञान की गंगा में अवगाहन करना है, इस सरस्वती प्रतिमा को शतवंदन करना है। आज अभिनंदन करना है, मात पद वंदन करना है, ज्ञान का अर्चन करना है, चरण में चर्चन करना है। तुम जग को पारस करो स्वयं ज्ञान मतिमान। ओम गणनी प्रमुख भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 से अधिक ग्रंथों की लेखिका हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता के चरणारविंद में जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि क्षिपेत। जो गणनी ज्ञानमती माता की करे सदा पूजा रुचि से, ज्ञानामृत से निज मन को पावन करे अभिषेचित करते। इस शरद पूर्णिमा के चंदा की ज्ञान रश्मियां बढ़े सदा, चंदनामती युग युग तक ये आलोक जगत को मिले सदा। चलो पर पूज गणनी वंशी ज्ञानमती माता जी की लेकर ही बढ़ाएंगे पूरी प्रजा से से लेकर भक्त तक सदैव कथा निस्ताते हैं। क्या शबरी नाम प्रीति को हर्षित अर्पित भाते हैं। करिणी ज्ञानवती श्री सागर से झुकाते हैं। उनके गुण हमें करते हो यही भावना भाते हैं। ओम ने प्रगट हुआ कर ऋषि चंद्रावती मात्रे धर्मराज महान घन निरुपावते स्वाहा। चलो पूरी प्रज्ञा से याद कर ऋषि चंद्रावती माता जी की जय। सर्जन करेंगे। ओम राम जी ओम ओम शिव सर्व सुगत कविता सर्व साधु गुणम नाम कर सभी अक्षय दिक्वाला से देवादिया तो स्थानम गच्छन गच्छो जय जय। लेकिन मेरी की आशिका की जी चढ़ाई लोगों के पास पते रखो देव आशीर्वाद है। पूनम जी आपने पूरे घर को सजाकर और संपूर्ण कोमल चंद जी के परिवार को एकत्रित करके और सुंदर स्वरूप प्रस्तुत किया। नारियों को भी संदेश दिया, समाज को संदेश दिया कि अगर हम चाहें तो एक ग्रंथ देकर अपनी कन्या के जीवन को संवार सकते हैं। और टिकैत नगर से हमारे प्रदीप जैन, नीलम जैन और नितिन, स्वाति आदि ने मिलकर के कार्यक्रम को अच्छी प्रस्तुति प्रदान की है। दोनों परिवारों के लिए और समस्त जूम चैनल में उपस्थित सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। कल वीर कुमार जी का परिवार लखनऊ से रहेगा जो तहसील फतेहपुर के निवासी हैं, और दूसरे अभिषेक अशोक पाटिल कोल्हापुर महाराष्ट्र से प्रस्तुति प्रदान करेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब पूनम जी 2 मिनट के लिए अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करेंगे, अपने विचार। माता जी आवाज आ रही है? वंदाई माता जी आ रही है। आ रही है? आ रही है। हाँ वंदाई माता जी, वंदाई माता जी, वंदाई माता जी। माता जी बोल रहे हैं। चश्मा दो, चश्मा। आओ हम सब करें वंदना गुरु माँ की, आओ हम सब करें वंदना गुरु माँ की। धन्य किया मोनी माता को, धन्य हुआ मेमदाबाद भी। धन्य किया मोनी माँ को, धन्य हुआ मेमदाबाद भी। धन्य हुआ कोमल चंद परिवार गुरु माँ को पा करके। धन्य हुआ कोमल चंद परिवार गुरु माँ को पा करके। आओ हम सब करें वंदना गुरु मात की बात की, गुरु मात की। माता जी हम लोग तो ठीक उसी तरह हैं जैसे मान तुंगाचार्य कहते हैं, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद्भक्तिरे मुखरी कुर्ते बलान्माम यत् कोकिला किल मधो मधुरम विरोति तच्चाम चारु कल का निकरे के हेतु।
इस भक्तामर में जैसे मान तुंगाचार्य कहते हैं कि कोयल मंजरी को देखकर अपने आप कूकने लगती है, माता जी हम लोग भी उसी तरह हैं। सरस्वती स्वरूपा आरिका गणनी ज्ञानमती माता जी को देखते ही हम सभी उनका गुणों का गान करने लगते हैं। हम आज भी देखते हैं माता जी को, माता जी के प्रवचन को सुनते हैं तो हमको ये लगता है आज ये पंचम काल का अवैध ज्ञान नहीं है तो क्या है। माता जी को शास्त्रों की बात ऐसा कंठस्थ है जैसे माता जी मतलब बिल्कुल आज ही माता जी ने पढ़ा उसको, कुछ भी कहीं से भी माता जी ऐसे बताती हैं उस शास्त्र में इस जगह पे इस लाइन में ये लिखा हुआ है। हम तो देखते हैं माता जी को, चाहे माता जी ये भूल जाए कि हम कौन है आप कौन है, पर माता जी को शास्त्र की भाषा बिल्कुल कंठस्थ है। वैसे ही इस 92 वर्ष की उम्र में माता जी को सारे शास्त्र ऐसा कंठस्थ है। हमको छोटी माता जी हमेशा बताती, प्रज्ञा श्रमणी आरिका चंद्रामती माता जी को मेरा बारंबार वंदामी वंदामी वंदामी। माता जी हमको हमेशा बताती हैं कि पूनम हमको इनके हाथ से वंदाई माता जी, वंदाई माता पूनम इनके हाथ से हमको हमेशा कॉपी किताब लेनी पड़ती है। ये हमेशा शास्त्र में अपना मन लगाए रखती हैं, आराम नहीं करना चाहती हैं। बिल्कुल हर समय इनको पेन कॉपी लेना है या कोई शास्त्र पढ़ना है। रात में भी अपने पास ही पेन कॉपी ले करके रखती हैं ताकि कोई बात मुझे कभी भी याद आ जाए तो तुरंत उसको लिखने लगती हैं। हम लोग हमारा परिवार तो कभी भी अहमदाबाद, हमारा परिवार तो माता जी को युगों युगों तक याद रखेगा। माता जी ने हम लोगों की तो ऐसा सौभाग्य दिया है कि शायद ही किसी को ऐसा प्राप्त हो। हम लोगों को माता जी ने अभिनंदन नाटक बनवाने का जो सौभाग्य मिला माता जी के दिशा निर्देशन में, वो सौभाग्य हम लोग युगों युगों तक माता जी को याद रखेंगे। माता जी हमारा अहमदाबाद भी हमेशा युगों युगों तक आपको याद रखेगा। जब माता जी महमूदाबाद आई तो ऋषभगिरी ऐसे बन गई कि सभी लोग कह रहे थे ये तो एक चमत्कार हो गया, 10 दिन में ये मंदिर का निर्माण हो गया और भगवान तो जैसे फूल की तरह उड़ करके आके विराजमान हो गए, जैसे चमत्कार ही हो गया हो महमूदाबाद में। तो माता जी तभी से हम लोगों के स्त्रियों को सौभाग्य भी जाग गए। हम सभी लोग तब से नौहन करने लगे। माता जी ने हम लोगों को ज्ञान दिया, हम लोगों की तब बुद्धि खुली और तब हम लोग समझ पाए कि नहीं, स्त्रियों को नौहन जरूर करना चाहिए। और माता जी जब आचार्य श्री विमल सागर जी यहाँ पे आए, उन्होंने भी बताया कि स्त्रियों को अभिषेक जरूर करना चाहिए। इसलिए हम सभी लोगों से कहते हैं कि स्त्री अभिषेक जरूर करना चाहिए। आचार्य श्री ने बताया कि अपना सौभाग्य स्त्रियों को नहीं खोना चाहिए, स्त्रियों को अभिषेक जरूर करना चाहिए। माता जी हम लोग तो कभी भी आपको भूल नहीं। माता जी हम लोगों ने बड़ी माता जी के मुंह से सुना कि ये कोई पूजा नहीं, ये संयम की पूजा हो रही है, ये हमारी पूजा नहीं हो रही है, ये संयम की पूजा हो रही है। हमको सुन के इतना अच्छा लगा कि माता जी हम लोग भी ऐसा, हम लोगों का आशीर्वाद मिले कि हम लोग भी संयम के पद पे चलें और समाधि वरण प्राप्त करें। वंदाई माता जी, वंदाई माता जी, माता जी सदा दीर्घायु हो, हम लोग की यही काम। वंदाई माता जी, वंदाई माता जी का साथ हमेशा बना रहे। वंदाई माता। अब आपको थोड़ी थोड़ी सेवा भी करनी पड़ेगी। 4-5 दिन से पूज्य माता का स्वास्थ्य काफी खराब हुआ और जब से पूज्य माता ने केशलोज किया, 91 साल की उम्र है, उपवास किया, लेकिन इस बार के उपवास में गर्मी के कारण कष्ट रहा और 2-3 दिन तो ऐसा हुआ कि बिल्कुल नाम का आहार बिल्कुल हो ही नहीं पाया। लेकिन हम आपको ज्यादा प्रस्तुति नहीं कर पाते हैं, पर मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों का जहाँ इतना सौभाग्य है वहीं आ करके और पूज्य माता की सेवा भी जरूर करना। आप तो उस परिवार से जुड़ी हैं, ज्ञानमती माता की गृहस्थ अवस्था की मौसी जी के परिवार से, यानी ज्ञानमती माता की मौसी थी जो राम दुलारी जी, उनकी पुत्री हीरामणि जी और उनके पुत्र हैं कोमल चंद जी। आप कोमल चंद जी के पुत्र राजेश जी, पप्पी जिन्हें हम प्यार में कहते हैं, उनकी बहू है अर्थात उनकी धर्म पत्नी है पूनम जी। आपके पूरे परिवार पर हम लोगों को बहुत गौरव है, क्योंकि हमारी माँ जो मोहिनी माँ रत्नवती माता बनी, उनकी एकमात्र बहन थी
राज दुलारी जी, और बहुत ही ज्यादा अपनी बहन को मानती थी, वह भी व्रती बनी थी। और आप उस परिवार से हैं तो आपको निश्चित रूप से सौभाग्य मिला है, और आपके अंदर भी वो संस्कार है जो आज आपने कहा कि हमें आचार्य महाराज जी ने भी बताया कि महिलाएं शुद्ध होती हैं, महिलाएं कभी अशुद्ध नहीं होती हैं। इस बात को आपने जान करके, और ऋषभ देव उद्यान जो बना है, ऋषभ देव तीर्थ बना है, वहां पर जाकर अभिषेक आप सब करते हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई है। अब जल्दी अयोध्या आना और माता जी की सेवा भी करना, समझे ना। जैसे सब बहुएं मिलकर के आज कार्यक्रम कर रहे हो, ऐसे सब बहुएं मिलकर के आओ, और ज्ञानमती माता देख करके खुश हो जाएंगी। कभी कभी पहचान नहीं पाती, तुम्हारे पूनम जी तुम्हारे अलावा और बहुओं को तो पहचान नहीं पाती हैं। तो कोमल चंद जी का परिवार चिरंजीवी रहे, टिकैत नगर से प्रदीप जी का परिवार चिरंजीवी रहे, और जो झूम में उपस्थित सभी भाई बहन हैं, बहुत ही समय की आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं कि कब 3:30 बजे और कब हम जूम चैनल और पारस चैनल से जुड़े। सच बात तो यही है, दूर दूर से भी बैठ करके लोग ज्ञानमती माता के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं। देखो पूनम, आज आपकी भक्ति में इतनी शक्ति आई कि ज्ञानमती माता इतनी देर तक बैठ करके उन्होंने खुद आपके प्रोग्राम को पूरा देखा है टीवी पर, समझी ना। हमने पूरा प्रोग्राम ज्ञानमती माता को टीवी पर दिखाया, जबकि 4-5 दिन से बड़ी अस्वस्थता की अनुभूति कर रही थी, लेकिन वे आत्मा की शक्ति को बढ़ाने में निरंतर अग्रसर रहती हैं, बहुत ही सावधान रहती हैं। मैं समझती हूँ यही भगवान की भक्ति उन्हें शक्ति प्रदान करती है। तो आप ही लोगों की इस अवध की धरा का ही खून है ज्ञानमती माता जी में, जो आज पूरे देश ने पूरी दुनिया को गौरवान्वित कर रही है अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपने संयम से। वास्तव में ये व्यक्ति का अभिनंदन, व्यक्ति की पूजन नहीं है, गुणों की पूजन है, संयम की पूजन है। आप लोगों ने ये आज कार्यक्रम किया, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इसी प्रकार से खूब देव साथ गुरु की हमेशा भक्ति करते रहिए। जब लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की अब सायंकाल में 7 बजे से आरती में जुड़े, भगवान की तीर्थ की और गुरु माता की आरती करके और अपने पुण्य को वृद्धिगत करें। और उसके बाद में शांति भक्ति का पाठ चलता है, इसलिए कि ज्ञानमती माता का स्वास्थ्य निरंतर अच्छा रहे और वे चिरंजीवी होकर स्वस्थता को प्राप्त करें। जय रत्नत्रय महोत्सव की जय। सबके लिए आशीर्वाद।